सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और अगर सब कुछ कर्मचारियों की मांग के मुताबिक हुआ तो उनकी सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि बेसिक सैलरी में करीबन 66% तक की बढ़ोतरी संभव है। यानी लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खबर बेहद अहम साबित हो सकती है। दरअसल पिछले महीने नेशनल काउंसिलिंग यानी कि ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की एक अहम बैठक हुई थी। आपको बता दें, इस बैठक में कर्मचारी संगठनों ने वेतन तय करने के पुराने फॉर्मूले में बदलाव की मांग रखी। उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था आज के समय के हिसाब से काफी पुरानी हो चुकी है और इसे बदलने की जरूरत है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि आज भी सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने के लिए जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है उसकी शुरुआत 1956 में हुई थी। उस समय 15वें इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में 3 फैमिली यूनिट का फॉर्मूला तय किया गया था। इस नियम के तहत किसी भी कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी तय करते समय परिवार में सिर्फ 3 लोगों को गिना जाता है, यानी कर्मचारी, उनकी पत्नी और पति या फिर उनका बच्चा। उसी आधार पर वेतन का गणित तय किया जाता है। लेकिन अब कर्मचारी संगठनों का कहना है कि समय काफी बदल चुका है। आज के दौर में परिवार की जिम्मेदारियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। खास तौर पर बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना बच्चों की जिम्मेदारी बन चुकी है। कई मामलों में माता पिता पूरी तरह से अपने नौकरी पेशा बच्चों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए कर्मचारियों की मांग है कि वेतन तय करते समय परिवार की यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए, ताकि माता पिता के खर्च को भी वेतन के गणित में शामिल किया जा सके। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो इसका सीधा सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। दरअसल नियमों के अनुसार जब परिवार की 1 यूनिट बढ़ती है तो बेसिक सैलरी में करीबन 33.33% तक की बढ़ोतरी की संभावना हो जाती है। ऐसे में अगर 3 की जगह 5 फैमिली होती है, 5 फैमिली की यूनिट को मान लिया जाता है तो 2 अतिरिक्त यूनिट जोड़ी जाएगी और इसकी बेसिक पे में 66% तक का उछाल आ सकता है। अब जरा इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं ताकि आपको तस्वीर और ज्यादा साफ दिखे। अब मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 78,800 रुपीज है। अभी इस पर 58% तक का महंगाई भत्ता यानी कि डीए मिल रहा है और आने वाले समय में इसमें आपको 8% की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही हर साल 12% का सालाना इंक्रीमेंट भी मिलता है। अगर पुराना नियम यानी कि 3 फैमिली यूनिट वाला फॉर्मूला जो है लागू रहता है तो फिटमेंट फैक्टर 1.76% के आसपास रहेगा और ऐसी स्थिति में 78,800 रुपीज की बेसिक सैलरी बढ़कर 1.38 लाख रुपीज तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर सरकार 5 फैमिली यूनिट का प्रस्ताव मान लेती है तो फिटमेंट फैक्टर सीधे बढ़कर 2.42 तक जा सकता है। इस स्थिति में उसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी बढ़कर 1.90 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। यानी हर साल सैलरी में करीबन बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी ये प्रस्ताव चर्चा के स्तर पर है और अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है। लेकिन अगर ये मांग स्वीकार हो जाती है तो केंद्र कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी सैलरी बढ़ोतरी में से एक साबित हो सकती है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कब और क्या बड़ा फैसला लेती है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, बने रहें बिस्तक के साथ।